मुरली मनोहर जोशी भी बरी हुए हैं, उनसे कुछ देर पहले मैंने बात की थी। जोशी जी, आज विशेष अदालत का जो फैसला आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें सभी को बरी कर दिया गया, ये कहा गया कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं। 28 वर्ष तक सीबीआई देश भर में घूम घूम के प्रयास करती रही, साक्ष्य जुटाती रही, लेकिन अगर नहीं जुटा पाई या ठीक ढंग से नहीं जुटा पाई तो ये तो फिर सीबीआई का कसूर है। विद्वान न्यायाधीश ने उनके सभी साक्ष्यों को देखा, हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को भी देखा और उसके बाद उन्होंने एक बहुत संतुलित निर्णय सब लोगों के समक्ष रख दिया है। अब मैं समझता हूँ इस निर्णय को अब सबने मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा लोगों की अपेक्षा थी कि एक निर्णय आ जाना चाहिए जो इस प्रश्न के हर पहलू को ठीक से लोगों के सामने रख दे। वो आ गया है। देश और देश के बाहर भी लोग इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हैं और मैं समझता हूं कि अब इसके बाद इस प्रश्न पर अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन सब लोग प्रसन्न नहीं है जोशी जी, इस फैसले पर विवाद भी हो रहा है। कई मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, ये तो हकीकत है, उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनको ये शिकायत भी है कि इसमें सजा नहीं मिली है। 28 साल से सारे तर्क आए, बहुत लोग भी आए, सबने किया, 3 बार सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। उसके बाद भी अगर कुछ करना है तो वो हर एक आदमी कर सकता है, उसमें तो मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन बुद्धिमानी और जो परिस्थितियां हैं देश की, उसको देखते हुए ये समझना चाहिए कि अब इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए। इसी साल 5 अगस्त को अयोध्या में जिस तरह से भूमि पूजन हुआ है, मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या आप इन सबको जोड़ करके देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सारी चीजें एक ही दिशा में हुई हैं और इसमें सीबीआई और सरकार की जो भूमिका रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो देखना काम हमारे विद्वान न्यायाधीश का था कि ये जो सीबीआई ने किया है वो उसके साक्ष्य कैसे हैं और हर समय पर हुआ है या आज का नहीं, 30 साल से हुआ है। कोई तत्काल तो नहीं हुआ है कि इसमें सीबीआई ने कोई एक जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ कहा हो, तो कंसिस्टेंटली कहते रहे ना। लेकिन जो आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात इसमें शुरुआत में आई थी, लेकिन निचली अदालत से ड्रॉप हुआ, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस फैसले पर मोहर लगा दी, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जिसके बाद आपराधिक षड्यंत्र का आरोप जोड़ा गया। तो इस पर भी सीबीआई और सरकार की भूमिका लगातार उस पर प्रश्न चिन्ह उठता रहा है कि जब सरकारें बदलती थी तो सीबीआई का स्टैंड कुछ और होता था, बाद में फिर कुछ और हो जाता था। नहीं, जो भी आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके ऊपर उसी कोर्ट ने फैसला दिया है, उसी के निरीक्षण में फैसला दिया है। तो इसमें तो ये पूरे तौर पर न्यायिक प्रक्रिया के बीच में से निकल आया ना। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, पर इसमें कहीं कोई ऐसी खामी नहीं है, क्योंकि अंततोगत्वा जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला निर्णय हुआ, जिसके आदेश पे ये हो रहा है, उसने भी तो सब बातें देख करके कहा था कि इसको ऐसे करो, आदेश पर ये काम हुआ है। जोशी, एक सवाल सबके मन में आता है कि आप इतने लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। पालमपुर में जो राम मंदिर को लेकर बीजेपी का प्रस्ताव आया था, वो सबसे पहले आपने उसको ड्राफ्ट किया था। अगर आडवाणी जी की बात करें तो उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। लेकिन आज दोनों ही नेताओं की जो भूमिका है पार्टी में, उसको लेकर के सवाल उठते हैं। इस फैसले के बाद आपको लगता है कि थोड़ा श्रेय आपको मिलना चाहिए? इतिहास आपको कैसे याद रखेगा? राम मंदिर के निर्माण के लिए कार्य कर रहे थे, वो हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है। जय श्री राम, नमस्कार।